आज हम देखने वाले हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड शेयर का एनालिसिस। अगर बजाज फाइनेंस शेयर की बात करें तो फ्राइडे के दिन इसका ओपनिंग होता है 7268 पे और दिन क्लोज़ होते होते ये 7314 पे क्लोज़ होता है। तो इस तरह से एक इसमें मामूली सी बढ़त देखने को मिली है। वहीं पे हम पिछले अगर 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में भी कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं देखने, लेकिन हाँ, अगर 1 महीने की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को आया है। 1 महीने पहले ये 6500 या 6400 के आसपास गया था और उसके बाद इसने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है। ये काफ़ी समय के बाद में इसने ऐसी रिकवरी दिखाई है, क्योंकि ये काफ़ी समय से ये 6500 400 या 700 800 के इधर ही हो रहा था और ये 7000 के पार जा नहीं रहा था। तो इस बार इसने काफ़ी दिनों के बाद में 7000 के ऊपर गया है। और अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो वही बात बताई थी कि 6 महीने या साल भर भी देखोगे इसका तो इसी रेंज में ही था। ये कब 7 जनवरी में देखोगे तो यहाँ से ये 7200 था, उसके बाद में इसमें गिरावट आई थी और वो कंटिन्यूसली ऐसी ही रही थी। अब जनवरी या एंड से देखोगे तो 7000 से नीचे ही आ रहा था और एक समय तो ये 7300 मार्च में भी आया था, उसके बाद में ऊपर आ रहा था, लेकिन 7000 का जो इसका जो बैरियर था उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो इस बार इसने इसे किया है और उम्मीद है कि ये थोड़ा ऊपर जा सकता है। और अगर हम इसके पिछले 5 साल के बात करें तो 5 साल में इसने देखोगे तो वैसे तो कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, क्योंकि अगर कोरोना की पहले की बात करें, जैसे कोरोना में तो काफ़ी गिर गया था, जैसे कोरोना से पहले बात करें तो 5000 के आसपास था ये और वहाँ से इसमें ज़बरदस्त गिरावट हुई तो और ये 1900 के आसपास भी आया था, 1890 या 1900 2000 के। तो वहाँ से किसी ने इसको पकड़ा था तो उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, लेकिन जो जैसे वो पहले से ही इसमें थे, मान लो कोरोना से पहले से थे, तो वो तो लगभग 5000 के आसपास किसी ने अगर वहाँ पे इन्वेस्ट किया था तो उनको तो कुछ खास इतना फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये काफ़ी देर तक 5000 उसके बाद में जल्दी आ गया था, लेकिन 5 और 6 7 की उसी के बीच में ये काफ़ी कंसोलिडेट मोड में चल रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी ने जिसे कोरोना के पहले लिए थे तो उनको तो रिकवरी जल्दी मिल गई थी कि 5000 के आसपास वापस से 1 साल के अंदर आ गया, लेकिन किसी ने यहाँ पे सपोज एंट्री की 2021 में तो वो 7400 के आसपास ली थी। तो वो उन बातों को आज 3 साल से होने को आ गए और उसका जो प्राइस जो है रेंज एक जैसे ही चल रहा है, उसी के बीच में ये चल रहा है 7400 या 300 पूरा 3 साल से। तो इसलिए कहना है कि इसने मतलब इन्वेस्टर्स को इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। तो इस पूरे से हमें मतलब शेयर अच्छा है नो डाउट, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि भाई कौन से टाइम पे हमें एंट्री करना चाहिए। तो कोई भी शेयर रहे, चाहे बजाज फाइनेंस का हो या कोई भी हो, जब वो भागता रहे तो हमें नहीं लेना चाहिए। तो सबसे बड़ी सीख हमें यही मिलती है किसी से भी कि भागते हुए शेयर पे आप हाथ ना लगाए, क्योंकि आगे का हमें पता नहीं कि वो कौन से कंसोलिडेट मोड में चला जाए और शायद फिर हम उतना पेशेंस हमारे पास शायद ना हो और हम कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो थोड़ा सा नीचे आते हैं तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वहाँ से एग्ज़िट कर लेते हैं। तो यही ध्यान रखें। तो अगर कोई शेयर अच्छा है, थोड़ा गिरावट मिलते हैं तो उसे हम उसमें एंटर कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ और डेटा की बात करते हैं। तो इसकी अगर मार्केट कैप की बात करें तो इसका 4.5 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस हमने देखा ये कि 7300 के आसपास है। हाईएस्ट हुआ था 8192 का और लो हुआ था 6188। स्टॉक का पी ठीक है, काफ़ी नॉर्मल है, देखो 30 की रेंज में है। बुक वैल्यू 1234 है। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। आरओसी आरओई देखोगे तो आरओसी 11.9 का है और आरओई 22.1 और फेस वैल्यू है 2 का। अब हम देखते हैं सेल्स की बात करते हैं। तो सेल्स की बात करें तो कंपनी का अगर पहले रेवेन्यू देख लेते हैं तो कंपनी की जो रेवेन्यू थी 2021 जून क्वार्टर में वो 6742 करोड़ थी और जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 1002 करोड़ का। फिर अगले क्वार्टर में देखोगे तो ये बढ़ के 1400 का हो गया था नेट प्रॉफिट, फिर 2100 का हुआ था
और इस तरह से आते आते आज 2024 जून, तो जो जून क्वार्टर का है देखोगे तो चार है, लगभग 3900 करोड़ के पास है। और जो हम बिफोर प्रॉफिट अगर देखें तो टैक्स बिफोर तो 5265 है। सो इस तरह से कंपनी का ग्रोथ तो कंटिन्यूसली हो रहा है। हम देखें रेवेन्यू भी काफ़ी बढ़ रहा है। रेवेन्यू भी अगर हम देखें तो 6700 था 2021 में, और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 16,000 करोड़ के तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ हमें देखने को इसमें मिला है। अब थोड़ा हम और आगे इसका डेटा, अब ईयर ऑन ईयर हम अगर रेवेन्यू देखें तो 2015 में लगभग 5,392 करोड़ का रेवेन्यू था, और जो प्रॉफिट था वो 8,898 करोड़ का था। वहीं पे 2016 में आते आते रेवेन्यू कंपनी का बढ़ गया 7,299 करोड़ का, प्रॉफिट हो गया है 1,279 का, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये अगर आज हम देखें 2024 में तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 14,500 करोड़ के आसपास हो गया है। और वहीं पे पिछले साल अगर देखें तो ये 11,000। तो कंपनी का जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छा है। और अर्निंग पर शेयर्स भी देखो काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है कि पिछले साल 190 रुपीज़ का था और ये 233। सो कंपनी का अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा है। कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है काफ़ी अच्छा है। अगर सेल्स की बात करें तो 3 साल में देखो तो 24% या 27% से बढ़ रहा है। प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, 3 साल में तो 48% का है। स्टॉक का प्राइस काफ़ी इतना नहीं बढ़ा है, क्योंकि वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया है कि कोई इतना कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा है। 5 साल में 16% बढ़ा है, लेकिन पिछले 3 साल में वहीं का वही है। हमने 2021 में देखा कि 7,400 के आसपास था, तो आज भी वहीं पे है। तो कहीं किसी ने अगर 7,400 के आसपास लिया था तो उसको कुछ भी रिटर्न वहाँ पे नहीं मिला है। रिटर्न इक्विटी ठीक है, 20% का है 5 साल में, 3 साल में 21% का है। कंपनी के रिज़र्व की बात करें तो कंपनी के पास 76,275 करोड़ का रिज़र्व है। बोरोइंग है 2,93,346 करोड़ का, तो वो तो रहेगा बिकॉज इसका जो बिज़नेस है वही पूरा उधार देने का ही बिज़नेस है, तो वो तो कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। अब अगर हम प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 54.70% का है, एफआईज़ के पास 21.08, डीआईज़ के पास है 14.23, गवर्नमेंट और पब्लिक और अदर के पास इसका ज़्यादा इतना होल्डिंग नहीं है, क्योंकि शेयर का प्राइस देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा 7,000 के आसपास है। तो आम पब्लिक जल्दी से इतने जो महंगे शेयर होते हैं उसमें एंटर नहीं करती है। सो ओवरऑल कंक्लूजन हम देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, सेल्स प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन जो इसका प्राइस है वो एक कंसोलिडेट रेंज में है ना चल रहा है। 6 महीने के बाद में इसमें थोड़ा एक मोमेंटम दिखा है कि इसने 7,000 जो का लेवल जो पार किया है। अभी देखना होगा कि ये 8,000 के आसपास जाता है। पहले भी 8,000 के आसपास गया था और फिर वहाँ से गिर गया था, तो यही बार देखना पड़ेगा कि ये वापस से ऊपर जाता है कि नहीं पार। तो ये था हमारा एनालिसिस कि बजाज फाइनेंस का अगर कोई इन्वेस्टेड है इसमें तो रह सकता है कि इसका जो प्रॉफिट या इस रेवेन्यू में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ प्राइस नहीं बढ़ रहा है। तो वो चीज़ है कि फ्यूचर में कभी अपना कंसोलिडेट ये जो रेंज है या इसका जो बैरियर है इसको ब्रेक करेगा तो ये आगे बढ़ सकता है। बाकी न्यू इन्वेस्टर्स को एंट्री करना चाहता है तो अपने जो एडवाइज़र है उससे कंसल्ट करके कर सकता है। और बाकी ये पूरा सब अच्छा है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ही कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।